जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि चौधरी साहब की मुझसे जो छोटा मेरा भाई है उसके साथ क्या बात हुई है। क्योंकि जब ये चीज़ चल रही है और मैंने भाई को कहा था कि उससे पूछ ले, ये ना हो कि मैं लाहौर आ जाऊँ और वो बंदा फिर लाहौर ना आए, क्योंकि वो ऐसे काम करता है और मुझे वो चाहता है कि मैं दिन ब दिन डाउन हो जाऊँ, नीचे लगूँ। तो मैंने कहा उससे कन्फर्म कर लें कि अगर वो आता है, क्योंकि उसने छोटे को मैसेज दिया है तो मैं खाली मैसेज पे नहीं रहूँगी। मेरा कोई भी बड़ा बहन भी छोटा या कोई भी उससे बात कर ले पहले कि अगर वो लाहौर आएगा तो मैं भी लाहौर पहुँच जाऊँगी। तो उसने कहा हाँ ठीक है, एक दो दिन रुक जाओ, मैं आप लोगों को बताता हूँ और ये भी आ जाओ तो मैं भी आ जाऊँगा। मैंने कहा चले ठीक हो गया। और मेरे भाई के साथ उसकी तफसीलन क्या क्या बात हुई वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज के व्लॉग का करूंगी आगाज़। जनाब मैं उठी सोई तो उठ के मैं हो गई फ्रेश। तो अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो आज की जो भी कुछ छोटी मोटी रूटीन होगी कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि अभी कराची से आई, अभी तक मेरी थकावट ख़त्म नहीं हो रही और कुछ कमर में भी तकलीफ़ है थोड़ी सी, ये घुटने में भी दर्द है, ये सब की अभी तो मेडिसन वगैरह लेती हूँ। अभी तो सफ़र करने की हालत में भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर चोई साहब ने बोला सफ़र करना पड़ा तो मजबूरी है, क्या करूँ, फिर करना ही पड़ेगा। तो जो भी होगा देखते हैं। उससे पहले मुझे लग रही है भूख, क्योंकि रात को मैंने खाना नहीं खाया था, मैं ऐसे ही सो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी इसलिए। तो अभी जनाब मैंने फटाफट करना है नाश्ता, और मैं नाश्ते में क्या करती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे भाई के और चोई साहब की क्या बात हुई थी। मेरा आज का ब्रेकफास्ट सादी रोटी है मेरे पास, साथ में करेले और चिकन का सालन है, ये दही है, ये डब्बा चार वाला मैंने खोल के रखा है, इसमें थोड़ा सा ये चार बचा है, मैं बाल्टी में से निकाल के डालूँगी। ठीक है, तो ये मैं इसके साथ रोटी खाऊँगी। चलें करते हैं स्टार्ट, ये मेरा नाश्ता है जी। तो व्यूअर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया आज का मेरा ब्रेकफास्ट क्या था। ठीक है, मैंने सादी रोटी खाई। तो जनाब मैं काफ़ी तकलीफ़ में थी, काफ़ी परेशानी में थी, इस वजह से बस मुझे टाइम नहीं कभी मिलता था, कभी मुझे याद नहीं रहता था, कभी बस ऐसे मेरा वक्त गुजर रहा था। और आज जो मेरे बेटे ने मेरे लिए किया वो मैं आप सबको पहले दिखाऊंगी, फिर आप लोग बताइएगा कि क्या उसने अच्छा किया, क्या उसको मेरे लिए करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अपने माँ बाप के लिए उसकी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। फ़िलहाल अगर आप अपने पास से नहीं कर सकते तो बेशक आप जो अपने माँ बाप से खर्चा लेते हो उसमें से भी अगर आप कभी उनके लिए कुछ करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो इसने किया, इसने अपने पास से पैसे जोड़ जोड़ के किया। अभी जब मैं गई हुई थी कराची, इसको जो खर्चा खुर्चा दे के गई थी उसमें से जो जो इसने बचाए हैं, जब मैं वापस पहुंची हूँ तो इसने देखा कि अम्मी काफ़ी तकलीफ़ में है और बस मैंने इतना ही कहा कि मुझे वो चीज़ जो है ना लेनी है। अब जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बैठा भी नहीं जा रहा। तो जैसे ही मैं सो के उठी, मैंने नाश्ता किया तो उसके बाद असर चला गया था बाहर, मुझे नहीं पता था कहाँ गया है। बल्कि मैं सो रही थी, कह रहा था मैं बाहर जा रहा, दरवाज़ा बंद करो। मैंने कहा बाहर से लॉक लगा के चलो, जब मैं सो रही हूँ तो फिर तुम आ जाओगे, जब तुम आओगे तो खोल के अंदर आ जाना। तो उसने कहा ठीक है। तो मैं सोई उठी, नाश्ता नुश्ता किया और उसके बाद मैं सोच रही थी कि आज मैं बाज़ार जाऊँ और ये चीज़ जिसकी मुझे ज़रूरत है ये मैं लेके आऊँ। लेकिन मैं सोच रही थी और वो लेके आ गया और मैं आपको दिखाती हूँ, चले आए। हाँ, मेरा बैक कैमरा है ना जो फ़ोन का, वो थोड़ा सा ख़राब हुआ पड़ा, मैंने असद को कहा कि इधर आ जाओ। हाँ भैया, कैसे क्या हाल आपका? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, हम भी ठीक हैं। ये है जी वो चीज़ डोनट, इसको डोनट होता है छोटा खाने वाला, ये बैठने वाला बोलते रिंग नहीं, उसको डोनट कहते हैं, डोनट। ये है जी खाने वाले को डोनट कहते हैं, इसको तो रिंग कहते हैं, जो भी कहते हैं रिंग ले कहते हैं। हाँ। अच्छा है, बड़ी मज़े की चीज़ है, लेकिन मेरे लिए नहीं, आपके लिए अच्छी है। ट्राई करो इसको, कैसा लगता है आपको? बिल्कुल, इसके ऊपर मैंने बैठ के भी देख लिया है। इसके ऊपर जब मैं बैठी ये रख के तो मैं थोड़ा इजी फील कर रही थी, लेकिन अब इसको मैं ज़्यादा टाइम यूज़ करूँगी तो फिर मुझे रेगुलर यूज़ करने से पता चलेगा मेरी कमर की हड्डी में ज़रा तकलीफ़ है, बैठने में मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द शुरू हो जाती है। मैट्रेस भी नहीं सही, मैं उस दिन इधर सोया हूँ, मेरी मैट्रेस मैंने चेंज करना है क्योंकि ये मैट्रेस मेरी कमर को सूट नहीं कर रहा है। मोल्टी फोम का नया ये हार्ड बहुत है। मुझे किसने याद किया, नया मैट्रेस है मेरा ये, लेकिन चौधरी साहब ने मुझे याद करते। चौधरी साहब तो अब मुझे भूल गए, चलो कोई बात नहीं, खैर है, ऐसे होता है, चलता है। तो जनाब ये मेरा बेटा मेरे लिए लेके आया, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी हो सकता है कि तकलीफ कुछ कम हो जाए, और ये अभी अभी लेके आया, इस डब्बे से निकाला है, इसमें से हवा भरी है। असल मेरी बात सुनो, इसमें से हल्की सी लूज करो, ये ज़्यादा टाइट है, ये ज़्यादा टाइट मुझे लग रहा है, इसको थोड़ा सा लूज करना है। इसको थोड़ा सा खोलें तो ज़रा सी लीक हो जाएगी, कि वो लगा के करनी पड़ेगी।
वो पंप लगा के हल्का से इसको लूज कर लेते हैं। तो जनाब मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी भी हुई है और मुझे लगा है कि मेरा बेटा भी इस काबिल है, वो भी कुछ कर सकता है और मेरा बेटा हो और कुछ कर ना सके, ये तो हो नहीं सकता। और जो लोग मेरे बेटे से भी जेलस हैं और जो लोग कहते थे कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता और जो लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही रहेगा, उनके इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं और मेरा बेटा दोनों मिल के मुँह बंद करेंगे और ऐसे मुंह बंद करेंगे कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे और वो सोचते ही रहेंगे। काफ़ी सारे हमारी फैमिली में, हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे और मेरे बेटे से बहुत जेलस होते हैं, यहाँ तक कि हो सकता है कि मेरे बहुत करीबी ने भी कभी मुझे ताना दिया हो मेरे बेटे को लेके और मैंने अपने बेटे को वो बात समझाई कि बेटा आप ऐसे नहीं और ऐसे आपने करना है और ऐसे रहना है और ऐसे जीना है। और मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा मेरी बात पे अमल करेगा और जो मैं कहती हूँ वो ही करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले जनाब मिलते हैं, ये जा रहा है बाहर, इसको मैं ज़रा बाहर भेज के निकाल के आती, मैंने दरवाज़ा बंद करना है। चलो चलो। आप काफ़ी दिन से मेरे व्यूवर पूछ रहे सुम्मा कहाँ है। सुम्मा कैसी हो? ठीक हो? व्यूवर को अस्सलाम वालेकुम कर लो। नहीं बोलो अस्सलाम वालेकुम। क्या? अस्सलाम वालेकुम दोबारा से करो। हाथ तो ना लाओ, तुम तो बाय बाय करी जा रही हो। हाथ नीचे करो। आपका नाम क्या है? तुम्मी दादी। सुम्मा शहजादी। आप किसकी बेटी हो? सही तरह, तेरी नहीं, जैसे मैंने सिखाया उस तरह बताओ। किसकी बेटी हो? आंटी दी। कौन सी आंटी? मेरा नाम क्या है? आंटी। मेरा नाम क्या है? मेरा बेबो। ओ फिर बोलो बेबो। बेबो। आप मुझे क्या बुलाती हो? बेबो। कोई भी काम हो मुझे आगे कहती है बेबो। सुम्मा कैसे कहती हो? बेबो। अच्छा जी, बेबो प्यार करती है आपको? अच्छा, अब देखो फटाफट मेरी गोदी में आपकी वीडियो बना रही हूँ, इधर से आके देख रही है, मेरी गोदी में आके देख रही है कि शायद मैं अपनी बना रही हूँ। सुम्मा आप इधर खड़े हो, मैं आपकी बेटे बना रही हूँ वीडियो। सुम्मा शादी मैं आपकी, सुम्मा ने इधर से आके देखा, सुम्मा को कैमरे में सुम्मा नजर नहीं आई, सुम्मा उदास होकर खड़ी होगी कि शायद मेरी नहीं बना रही। सुम्मा मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, बना के फिर इधर से मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? ओके कैसे करते हैं? ओके बाय बाय। नहीं ओके करो। ओके। ओके बाय बाय। बाय। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने लाहौर जाना है? किसके पास? बेबे कोला। बेबे के पास जाना है? लीजा हमजा के पास जाना है? अच्छा चलें फिर। असद गड्डी ले आएगा, तू तैयार हो जल्दी कर हैं? तू कपड़े शापर च पा, जल्दी जल्दी आप चलिए मिंटला। माशाल्लाह बच्चे बड़े तेज होते हैं। वो उधर से हट के फ्रंट वाली साइड पे आके देख रही थी कि उसकी वीडियो बन रही है कि नहीं, तो उस बच्ची को तो नहीं पता, वो उधर से हटी ना, तो उसको नजर नहीं आया कि मैं कैमरे में हूँ कि नहीं, तो उसने मुंह बना लिया। मैंने कहा लाहौर जाना है, कपड़े डालो शापर पे। कपड़े शापर में डालने चली गई। अभी कपड़े डाल के आ जाएगी, ठीक है? तो बस छोटी छोटी खुशियाँ इन बच्चों के साथ मैं भी थोड़ा सा हंस खेल लेती हूँ और थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ और थोड़ा सा अच्छा लगता है। काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स ने मुझे पूछा मेरे इंस्टा पे, मेरे व्हाट्सएप के कि सुम्मा कहाँ है। कराची गई हुई थी तो सुम्मा शहजादी घर पे थी और काफ़ी दिनों से मैं भी घर में भी बस टेंशन में सुम्मा को अपने व्लॉग में भी नहीं ला सकी। मैंने कहा ये तो ज़िंदगी में चलता ही रहेगा, खुशियाँ गमियाँ, तो क्यों ना मैं सुम्मा भी अपने सब व्यूवर्स जो जो कहते हैं कि सुम्मा दिखाओ उनको सुम्मा दिखाऊँ। और कुछ लोग कह रहे हैं जीम, तो जीम लाहौर चला गया, वो छोटी पुप्पो के व्लॉग में नहीं आ रहा। छोटी पुप्पो का भी मोबाइल चोरी हो गया, अभी तक उनको मिला भी नहीं है मोबाइल, वो भी टेंशन है, ठीक है? अब देखते हैं, उनको नया मोबाइल लेके देना पड़ेगा, ठीक है? तो वो भी करेंगे। तो चलें जनाब मिलते हैं फिर। जी जनाब, तो अभी हम चौधरी की बात करेंगे, पूरी तफसील के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अगर आप लोग पूरी बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे साथ रहें, व्लॉग को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि बात क्या है। और जो शुरू से देख रहे हैं, तकरीबन मेरी सब ऑडियंस को पता ही है कि क्या मामला है, क्या वजह, क्या मसला है। मेरे से जो छोटा भाई है नवीद का पापा, उसने चौधरी साहब को कॉल की थी। पहली बात तो चौधरी साहब जल्दी जल्दी किसी की कॉल अटेंड नहीं करते, ठीक है? तो ख़ास तौर पे मेरे बहन भाइयों की तो चौधरी साहब को लगता है कि हम ज़रा थोड़े से, मतलब कोई नहीं, अल्लाह ने जो जैसे भी जिसको भी जिस हाल में रखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत अच्छे रहते हैं, हम इन चौधरियों से बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है? ये अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, ये बहुत बड़े चौधरी हैं। सबसे पहले तो ये बता दूँ, अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दिया है,
अल्लाह पाक इनको और दे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे करूँगी कि अल्लाह पाक अगर कभी चाहे ना, तो जिनमें बहुत ज़्यादा गुरूर होता है वापस लेने में देर नहीं लगाता, ठीक है। तो कोई अगर अपने से छोटा है या अपने से गरीब है ना, तो इसको उसको इतना मत समझो, क्योंकि अल्लाह ने उसको रखा है, अल्लाह ने उसको खुश ही रखा होगा। और ख़ुद को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं पता नहीं क्या फ़िरौन बन गया हूँ। आपको नहीं कह रही चाहिए, सब सिंपल समझाने के लिए सबको एक बात कर रही हूँ, ठीक है। मतलब अपने पे हर बात आप किसी के लिए भी करो तो आप अपने पे बात, इनको बहुत मतलब ये है कि अपने पे बात ले जाते हैं। तो जनाब मेरे भाई ने काफ़ी सारे कॉलें की, इस बंदे ने कॉल पिक नहीं की। उसके बाद जो है मैंने अपने बेटे को बोला कि मैंने कहा इनको मैसेज कर दो कि मेरा मामू इस नंबर से आपको कॉल कर रहा है। तो चोई साहब, अम्मी ने जो आपने लाहौर जाने के लिए बोला है उस मौजू पे बात करनी है तो कॉल पिक कर लो। जब असद ने ये मैसेज किया तो आगे से चौधरी साहब ने कहा, ओ अच्छा, वो तो मेरे पास तो नंबर ही नहीं सेफ, अननोन नंबर मैं पिक नहीं करता। और जबकि मुझे पता है कि मेरे तीनों भाइयों के, मेरी बहन का, मेरे सारे ख़ानदान के नंबर चौधरी साहब के मोबाइल में सेफ़ हैं। कुछ नंबर तो मैंने खुद सेव किए हुए हैं, कुछ इसने मुझसे पूछ के मेरे सामने सेव किए हुए हैं। तो बात सुनो ज़रा। ये थी एक मेरे भाई को डिग्रेड करने की कि हाँ मैं ऐसे लोगों की कॉल पिक नहीं करता। व्यूअर्स इस बात को समझो, ऐसे मर्द के साथ कैसे गुजारा। और मैंने आज तक जो जितना भी किया कैसे किया, आप लोग बताएं कि अगर आपके किसी भाई की कॉल ना पिक की जाए, आपका भाई दरवाजे पे गया हो वहाँ से ही उसको वापस भिजवाया जाए। पिछले दिनों मुझे किसी ने कमेंट्स किए थे कि आपका भाई चोई साहब के घर गया था चावल देने, तो वो दरवाजे से ही वापस चला गया। ऐसे ही होता है, ये बहुत इनके अंदर बहुत गुरूर है, बहुत घमंड है इनके अंदर। तो रखें भी, कोई बात नहीं, हमें उस चीज़ से कोई मकसद नहीं है, ना हमें किसी के घर जाने का कोई शौक़ है, ना ही हम किसी के घर जाते हैं। अल्लाह ने हमें अपना सब कुछ दिया हुआ है, हम अपने घर से अपनी सेहत के मुताबिक बहुत अच्छा रहते हैं। तो जनाब फिर जो है ना, उसने कहा अच्छा ठीक है मैं चेक करता हूँ। तो हमने तो सोचा कि उस नंबर पे वापस कॉल कर लेगा अब ये बंदा। लेकिन कोई 1 घंटा गुजरने के बाद मैंने अपने भाई से पूछा कि कोई कॉल कोई आया। उसने कहा नहीं। मैंने कहा अभी आप कर लो, क्योंकि असर ने उसको मैसेज किया है। उसने कहा मेरे पास नंबर सेव नहीं था। अच्छा भाई, मैंने फिर उसको कॉल की तो कॉल खैर उसने लास्ट वाली बेल तक जाने तक, उसके बाद उसने कॉल पिक की। दरवाज़ा बंद कर दो, मैं दरवाज़ा बंद कर दो, बाद में बुलाती हूँ, जाओ बंद करके जाओ बाहर। बेटा अभी बाहर जाओ, वो बाद में लेना, अभी जाओ ना। अच्छा जनाब, कॉल जो है काफ़ी पहले जाने के बाद कॉल पिक की, सलाम दुआ करते हुए। तो मेरे भाई को बोला जी फरमाइए। भाई ने बोला सर मैंने क्या फरमाना है, वो बाजी ने बताया कि आप की और उसकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है, जो भी मामला चल रहा है मैं तो चाहता हूँ कि वहीं पे ख़त्म हो जाए, आप घर में ही आप उसके साथ सुलह कर लें। अगर उसकी कोई गलती है तो उसकी माजरत मैं करता हूँ। जैसे कि हर भाई एक बहन का घर बसाने की कोशिश करते हैं, हर भाई की ख्वाहिश होती है कि हमारी बहन हस्ती बस्ती अपने घर में खुश रहे। ऐसे ही वो किरदार मेरे भाई ने निभाने की कोशिश की। मेरे भाई ने काफ़ी सारी बातें की जो कि समझदारी वाली थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई समझदार भी है, पब्लिक डील भी है काफ़ी। उसके फैसल मूवर की वो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, तो ड्राइवरों की भी काफ़ी सोच समझ अकल होती है उनमें। और अब मुझसे वो छोटा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी भी एज तकरीबन 37-38 साल उसकी एज है, ठीक है। मुझसे 2-2.5 साल छोटा है, तो 40 की मैं भी होने वाली हूँ। तो ज़ाहिर है इतनी उम्र जब बंदा गुजार लेता है तो कोई ना कोई तक्के टूटे खा के अकल तो आ जाती है। मेरे भाई ने काफ़ी उसके साथ समझौता करने की कोशिश की, लेकिन चौधरी साहब किसी को बात करने का मौका नहीं देते। कोई भी बात कर रहा हो तो वो अपनी बात, एक ही बात को करते ही रहते हैं, ये मुझे पता है। और जो लोग उनके साथ बहस कर चुके हैं, जो हमारा पैचअप करवा चुके हैं, उन लोगों ने तो साफ जवाब, उन्होंने कहा हमारी तो बहुत सरदर्दी हो गई, इस बंदे के साथ हम बहस नहीं कर सकते। तो मैं रखे या ना रखे वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसके साथ बहस करना हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि जिस बंदे ने एक ही बात करनी है ना कि पानी नहीं दिया, तो सारी ज़िंदगी जहाँ भी कोई मसला होगा उस बात से स्टार्ट करना है कि पानी नहीं दिया, ठीक है। नई बात से स्टार्ट करो ना। ये मैं एक सिंपल एक मिसाल दे ली हूँ, और पानी ना देने वाली बात भी बता दूँगी। चलो पहले वो बता देती हूँ, आप लोग भी सोचेंगे कि ये पानी वाला बीच में क्या मसला आ गया। ये कोई 4-5 साल पहले की बात है। हम लाहौर में गए थे, हम ऊपर वाले कमरे में हमारे घर में सोए हुए थे। मैं ऊपर से उठी, मैं नीचे आ गई, सीढ़ियाँ उतर रही थी, मेरी कमर में दर्द हो गई। मैंने नीचे से हमजा लीजा बच्चों को ऊपर भेजा। मैंने कहा चोई साहब को बोलो
उठ के नीचे आ जाए, मेरी कमर में दर्द होगी, मैं अब ऊपर नहीं आऊँगी। ये नीचे आ गया, जैसे ही नीचे आया आते ही इसने मुझे कहा मुझे पानी पिलाओ। मेरी भाभी मेरे पास खड़ी थी, मैंने फ़ौरन कहा जल्दी से पानी चोई साहब के लिए लेके आओ। जैसे मेरी भाभी जाने लगी पानी लेने तो इसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बोला तो आप लेके आओ। मैंने कहा वो लेके आती है मैं ही आपको दूंगी, ठीक है। इसने कहा नहीं नहीं, मैंने आपको बोला तो लेके भी आप ही आओ। मैंने उसको बोला कि पानी कहाँ है पीने वाला, क्योंकि हमारे उस इलाके में पीने वाला पानी जो है ना घर में नहीं होता, वो बाहर से सरकारी पानी लाते हैं और वो फिर टैंक उन्होंने कूलर में डाला है या किसी बोतल में डाला है या फ्रिज में रखा है। ये भाभी को ही पता था, क्योंकि मैं तो एज अ गेस्ट उसी रात पहुंची थी, तो जाते ही मैं सो गई थी। उसने कहा हाँ ये जो है ना कूलर में हमने पीने वाला डाला हुआ। वहाँ से मैंने पानी डाला और मैंने चौधरी साहब को पानी दिया। और पानी देने के बाद मैंने चौधरी साहब को मैंने बोला कि चौधरी साहब, मैं इसलिए उसको बोला था कि पानी दे दो कि मेरी कमर में तकलीफ़ थी और मुझे नहीं पता था कि पानी ऊपर पड़ा या पीने का पानी नीचे पड़ा है। लेकिन इस बंदे ने इतनी बहस की वहाँ पे, इतनी बहस की, इसने हमारे घर में लड़ाई डाल दी, अच्छी खासी लड़ाई डाल दी। हमारी पूरी फैमिली इसकी मिन्नतें करने वाली थी, मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, मेरी बहन, मैं। लेकिन ये बंदा मान नहीं रहा था और ये वहाँ से पैदल ही भाग उठा। इसने कहा मतलब मैंने अभी जाना तो जाना, हम इसको खींचते रहे, पकड़ते रहे। ये पैदल वहाँ से निकल गया, मैं इसके पीछे गाड़ी लेके गई, मैंने इसको रोकने की कोशिश की, ये रुके ही ना। वहाँ पे 3-4 बुढ़े बुढ़े बापे बंदे बैठे हुए थे और वो बेचारे हमारी बहस सुन के इसके पास जब मैं पहुँची, मैं गाड़ी से नीचे उतर आई, मैं इसको आगे से घेर रही थी। मैंने कहा गाड़ी में बैठो, अगर आपने जाना भी है तो मैं आपको अड्डे पे छोड़ती, नहीं तो मैं आपको इस्लामाबाद छोड़ के वापस आ जाऊँगी, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे कुछ शादी थी जिस पे हम गए थे। खैर ये बंदा मान नहीं रहा था, लेकिन उन बाबों ने बंदों ने मिन्नत तरला करके इसको गाड़ी में उठाया। लेकिन ये कहानी बड़ी लंबी है, ये आप लोगों को फिर किस टाइम सिखाना होंगी कि वो कहाँ डी एंड हुई थी। लेकिन फाइनली उसने मेरे भाई को कहा कि फ़िलहाल इस बीबी को मैंने रखना नहीं है, रखने वाली कोई बात नहीं, और आप मेरे साथ ऐसी कोई बात ना करें, इसको वहाँ बुलाएं, मैं वहाँ आऊँगा, तो जो मेरा फ़ैसला है आप लोग सुन लीजिएगा। अगर आप लोगों की समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह हाफिज़। तो मेरे भाई ने कहा जी ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। मेरे भाई ने सारी बातें मुझे बताई, तो मैंने अपने भाई को कहा कि कोई इशू नहीं, इसको वहाँ ही आने दो, जो फ़ैसला होगा वहाँ ही कर लेंगे। अगर ये ज़िद है इसकी कि इसने फ़ैसला वहाँ आके करना है, ये चाहता है कि पूरे ख़ानदान को इसने बताना है, इसकी आदत है हमारे घर में ज़रा सी भी बात हो जाए ये पूरे ख़ानदान को बताता है। तो फिर भाई मेरा ख़ानदान, अब यहाँ पे मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं क्यों ना बताऊँ, मेरे साथ ज़्यादती हो रही, मैं क्यों ना बताऊँ, बिला वजह मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे, बिला वजह मुझे कोई बंदा छोड़ के चला जाए, मैं क्यों ना बताऊँ। मैं तो बताऊँगी, मैं तो पीट पीट के नहीं, हंस हंस के बताऊँगी, ठीक है। और सबको बताऊँगी कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और मेरे साथ क्या हो रहा है। और हो सकता है मेरी कुछ बहनों को ये बातें सुन के, ये चीज़ें देख के समझ आ जाए, तो हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से लेके चलें। हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाए। ये यहाँ शेयर करने का यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। तो अब जो भी लाहौर का प्लान होता है और वहाँ क्या फ़ैसला होने जा रहा है, वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और इसी के साथ आप सबसे ज़्यादा चाहूँगी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके फॉलो कर लें। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।